नमस्कार दोस्तों, चिंतन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए सामान्य अध्ययन जीएस के कुल 30 प्रश्नों को परीक्षा पैटर्न के अनुरूप सॉल्व करेंगे। असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में मुख्य विषय के अलावा सामान्य अध्ययन की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस खंड को तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। ये प्रश्न पत्र असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ नेट फर्स्ट पेपर, एलटी, जीआईसी एवं जहाँ कहीं भी जीएस संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो लोग चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 60। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 60 का प्रश्न नंबर पहला। तो इसमें सिर्फ हम प्रश्न पढ़ेंगे और उसका उत्तर बताएंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन पढ़ने से वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इसलिए आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 60 का प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? तो हो जाएगा, यह है प्रश्न नंबर पहले का हो जाएगा कैडमियम। ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तचाप को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? तो वो है कैडमियम। प्रश्न नंबर ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? तो पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न था रक्तदाब को बढ़ा देता है, और ये है हृदय तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा करता है। तो ये है शीशा। दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? तो वो है शीशा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर तीसरा है, ये सब पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है। तो जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम क्या कहलाते हैं? कौन से उपभोक्ता कहलाते हैं? तो वो है द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्रश्न नंबर तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है? तो कौन सी मछली नहीं है? तो ये है 4 का हो जाएगा स्टार फिश। स्टार फिश ये जो है ये मछली नहीं है। 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सी मछली नहीं है? तो स्टार फिश। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि? तो क्यों दी जाती है? तो वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। प्रश्न नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 है। आईसीटी से संबंधित प्रश्न है ये। तो कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, तो कैसा प्रकार है विंडो? तो हो जाएगा आंकड़ों का। प्रश्न नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है तो आंकड़ों का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से यहाँ पे उस नहीं हुआ है, यहाँ उस होना चाहिए। यहाँ पे उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो वो है
मॉडेम है। 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मॉडेम। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, तो मॉडेम। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, तो वो कौन सा भाग है? तो वो है हार्डवेयर। प्रश्न नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, तो वो है हार्डवेयर। प्रश्न नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9, अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये कौन सा देश करेगा? तो ये श्रीलंका करेगा। प्रश्न नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्रीलंका। ये करंट से संबंधित प्रश्न है। अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो श्रीलंका। इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। 13 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शासी निकाय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने वर्ष 2024 और 2027 के बीच अंडर 19 आयोजनों के लिए मेजबान देशों की घोषणा की है। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 की मेजबानी श्रीलंका द्वारा की जाएगी, जबकि वर्ष 2026 के संस्करण का आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 है। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? मतलब ये अभी हो चुका है, तो कहाँ पे है? तो ये हरियाणा में है। 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 से 6 दिसंबर 2022 तक कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो वो है हरियाणा में किया जा रहा है। आइए थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गीता से संबंधित इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है। ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किस भारतीय मूल को सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो वो हैं अमर सिंह जी। अमर सिंह जी को सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किस भारतीय मूल को सम्मानित किया गया है? तो वो हैं अमर सिंह। 11 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। भारतीय मूल के सिख स्वयंसेवक अमर सिंह को 3 अन्य लोगों के साथ प्रतिष्ठित 2023 न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अमर सिंह को बाढ़, जंगल की आग, सूखे और महामारी के दौरान समुदाय का समर्थन करने के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है। 15-16 नवंबर 2022 को किस देश में G20 राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो वो है इंडोनेशिया। 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंडोनेशिया। 15-16 नवंबर 2022 को किस देश में G20 राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो इंडोनेशिया में। इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। आइए, 15-16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली में
17वां G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। सम्मेलन में कोविड-19 वैश्विक महामारी और यूक्रेन पर रूस के हमले से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो 13 का ये साइंस से संबंधित प्रश्न है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवरक्त। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए अवरक्त प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 है, प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है? तो उनका संबंध किससे है? तो डाकघर से है। 14 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है? तो डाकघर के। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 है, बोडो निवासी हैं। बोडो कहाँ के निवासी हैं? तो ये हैं गारो पहाड़ियों के। जो बोडो है ये गारो पहाड़ियों के निवासी हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बोडो जो निवासी हैं ये किस राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16, 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी कितना है? तो प्रति वर्ग जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी पूछ रहा है। तो हो जाएगा 382 प्रति वर्ग किमी है। 382। 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2011 की अंतिम जनगणना 2011 की जनगणना की अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी कितना है? तो 382 है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह है? तो खुलासा हो गया है, यहाँ सा नहीं होना चाहिए, खुला सागरी। ये भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह है? तो वो है चेन्नई। ये खुला सागरी बंदरगाह है। 17 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह है? तो चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? यहाँ पे हो गया है, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? तो है वेनेजुएला। 18 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? तो वेनेजुएला में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो अणुव्रत धर्म जो है वो बौद्ध धर्म से जुड़ा है। अणुव्रत शब्द बौद्ध धर्म से जुड़ा है। 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो वो कुशीनगर में बिताए थे। 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताई थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 तो हो गया, 21 है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो वो कौन सा अभिलेख था? तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ का अभिलेख है उससे पता चलता है। 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है? तो किस अभिलेख में? तो शिलालेख 13 में है। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है? तो अभिलेख 13 में है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो ये कृषि क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से। पहला और दूसरा, जिस ऑप्शन में पहला दिया गया है, जिस नीचे दिया होगा कूट से यहाँ होना चाहिए, सॉरी यहाँ कुत्ते से, कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ कूट होगा, तो इसमें पहला और दूसरा 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है कृषि क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से, पहला और दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 है, अब पैकेजिंग की महत्ता बढ़ गई है क्योंकि, तो क्यों पैकेजिंग की महत्ता बढ़ गई? तो यह उत्पादों को सुरक्षा प्रदान करता है, पहला भी है। उत्पादों को आकर्षक भी बनाता है, ये भी है। यह उत्पादों दो की विश्वसनीयता को बढ़ाता है, ये तीनों है। तो मतलब इसका हो जाएगा उपर्युक्त, तो सभी हो जाएगा। 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब पैकेजिंग की महत्ता बढ़ गई है क्योंकि यह उत्पादों को सुरक्षा प्रदान करता है, उत्पादों को आकर्षक बनाता है, यह उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ाता है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। 1991 की औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु उसमें से नहीं था? नहीं था ये, तो उसमें कौन सा बिंदु नहीं था? कृषि सेक्टर की अपेक्षा, ये 25 का, ये सी जो है नहीं था। 1991 की औद्योगिक नीति में अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु उसमें नहीं था? तो कृषि सेक्टर की अपेक्षा, 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 है, मापी जाने योग्य और बदलते मापों से युक्त ऊंचाई, भार या प्रशंता जैसे विशेषता को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? तो चर कहा जाता है उन्हें। प्रश्न नंबर 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मापी जाने योग्य और बदलते मापों से युक्त ऊंचाई, भार या प्रशंसा जैसे विशेषता को चर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 है, इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक से संबंधित प्रश्न है, तो ये हो जाएगा चित्रा सुब्रमण्यम। 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो चित्रा सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 है, प्रश्न नंबर 28, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो किसमें है, कौन सा भाग है और कौन सा अनुच्छेद है? तो भाग 20 और अनुच्छेद 368। 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाग 20 और अनुच्छेद 368। संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 और अनुच्छेद 368 है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ, तो कैसे उनका सृजन हुआ है? तो 29 का हो जाएगा संसदीय कानून द्वारा। 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संसदीय कानून द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न और प्रैक्टिस सेट नंबर 60 का ये अंतिम प्रश्न है।
वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो वित्त अवधि के गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। 30 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का बहुत बहुत